नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विशेष राज्य के दर्जा पे चर्चा करेंगे कि भाई विशेष राज्य का दर्जा किन राज्यों को मिलना चाहिए, उनकी क्या शर्तें हैं, कौन शर्तों को कोई राज्य पूरा करे कि उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सके। तो ये इसलिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि एनडीए की जब से सरकार आई है, तब से कहा जाता है कि एनडीए सरकार में नीतीश कुमार की एक अच्छी पकड़ है। तो हो सकता है कि केंद्र से बिहार के लिए विशेष राज्य की दर्जा का मांग रखें। और ऐसा नहीं है कि कोई नया है, बिहार हमेशा से विशेष राज्य की दर्जा का मांग केंद्र सरकार से रखता रहा है, जिसमें अभी तक तो असफल प्रयास ही रहा है। आगे क्या होता है बिहार के लिए देखेंगे। लेकिन आखिर ऐसी कौन-सी शर्तें हैं कि किसी राज्य को हम विशेष राज्य की दर्जा दे सकते हैं? तो 1969 में जो 5वीं वित्त आयोग थी, उनके अध्यक्ष थे महावीर त्यागी, जो गॉडगिल फार्मूला के आधार पे विशेष राज्यों की एक श्रेणी तैयार की थी, विशेष राज्यों के दर्जा का एक प्रस्ताव तैयार किया था। और आखिर गॉडगिल फार्मूले के अंतर्गत किन राज्यों को ये विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है? अगर हम इसको देखें तो उस फार्मूले में ये था कि अगर कोई राज्य पहाड़ी इलाका हो, पर्वतीय इलाका हो और वहाँ उस इलाके में दूर-दूर तक जाना थोड़ा दुरूह हो, मुश्किल हो, एक ये शर्तें थी। और दूसरा ये था कि ऐसा राज्य होना चाहिए जिसका सामरिक महत्व हो। सामरिक महत्व मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वो शेयर करती हो, दूसरे देश से हम उस राज्य का सीमा लगता हो, यानी कि सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो और जनसंख्या कम हो। और उन राज्यों में अगर जनसंख्या अगर हो भी, तो बहुल जनसंख्या जनजातियों की हो। ऐसे राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता था। और साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, बुनियाद आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़ा पिछड़ा हो, बुनियादी संरचना के भी दृष्टिकोण से वो राज्य पिछड़ा हो, ऐसे राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता था। तो अगर देखा जाए इन पहलू के आधार पे कि भाई इसमें बिहार कहाँ ठहरता है, वो बात अलग है कि हमने तो ये भी हमको शेयर करना है इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर बिहार कहाँ पे अ, इस गॉडगिल फार्मूले के अंतर्गत कहाँ पे एडजस्ट करता है, कहाँ पे उसका ऐसी शर्तें हैं जो पूरा कर पाता है कि उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। और किन्हीं राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिल भी जाता है तो उन्हें क्या फायदा होता है। तो अभी तो हमने गॉडगिल फार्मूले को देखा कि कौन-कौन सी शर्तें कोई राज्य पूरा करेगा तो उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अगर उस बिहाफ पे अगर हम देखें, तो क्या बिहार कहीं ऐसा ठहरता है? अगर हम 1969 की भी बात करें, तो उस समय जो गॉडगिल फार्मूले के अंतर्गत महावीर त्यागी ने जो 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया था उस समय दिलवाया था, उनमें से आपको एक राज्य असम था, दूसरा नागालैंड था और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर था उस समय। यानी कि 1969 के अंदर 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अब बिहार को देखें, तो क्या बिहार ऐसी शर्तें पूरा करता है जिससे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए? अगर बिहार को हम देखें, तो अगर उत्तरी बिहार को देखें तो ये बाढ़ग्रस्त इलाका माना जाता है। दक्षिणी बिहार को देखा जाए तो ये पर्वतीय इलाका माना जाता है। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो एक तरफ अ, उत्तरी जो बिहार है वो बाढ़ग्रस्त रहता है, दक्षिणी बिहार सूखाग्रस्त रहता है। दक्षिण बिहार में एकदम जो सुदूर दक्षिण है उसमें आपको पर्वतीय इलाका देखने को मिलता है। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन जब बुनियादी तौर पे जब हम इनका अवलोकन करते हैं तो पता चलता है कि जो पहाड़ी इलाका जो बिहार का दक्षिणी इलाका जो है, वो है, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश की तरह तो नहीं है, उत्तराखंड की तरह तो नहीं है ना? वैसे राज्यों की तरह तो उनका दुर्गम या दुर्ग क्षेत्र तो है नहीं। तो हाँ, शर्तों के आधार पे देखें तो लगता है कि एक भाई बिहार में भी कुछ पर्वतीय इलाके हैं और बिहार भी अगर बुनियादी तौर पे देखें, बुनियादी संरचनाओं के आधार पे देखें तो यहाँ भी सूखे होने की वजह से और बाढ़ग्रस्त होने से इलाके में बुनियादी संरचना को विकसित करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर हम बिहार में दूसरी चीज़ देखें, दूसरा शर्त, वो है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि नहीं। इतना आप देख रहे हैं क्षेत्र जिसका बॉर्डर नेपाल से लगता है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं बिहार जो है इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है और इस दृष्टिकोण से बिहार का महत्व सामरिक दृष्टिकोण से भी ठहरता है। तो अगर हम गॉडगिल फार्मूले को ही देखें,
पर्वतीय इलाका होना चाहिए, बुनियादी संरचनाओं की कमी होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा होनी चाहिए, मतलब कि सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो इन शर्तों पे तो बिहार खरा उतरता है। अगर देखा जाए तो इन शर्तों पे बिहार पिछड़ा हुआ भी है, गरीबी भी यहाँ पे, गरीबी रेखा से मैक्सिमम आबादी बिहार में जीवन यापन करती है, गरीबी रेखा से नीचे। और भी अगर बिहार के अंदर देखें तो एक जनसंख्या है जिस मामले में बिहार बाकी सभी राज्यों से लगभग आगे है। तो वहां पे जो कम आबादी होनी चाहिए, बिहार की कम आबादी नहीं है। डेंसिटी के मामले में तो पूरे इंडिया में सबसे अग्रणी राज्य है बिहार। तो बिहार की जनसंख्या के शर्तों पे अगर हम आए तो निश्चित रूप से गॉडगिल फॉर्मूले की जो शर्त है उसको तो वो उस आधार पे पूरा नहीं कर पा रहा है, लेकिन इतनी आबादी होने की वजह से इसकी मैक्सिमम आबादी बेसिक नीड्स को भी पूरा करने में सक्षम नहीं है। इस दृष्टिकोण से मैक्सिमम आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। इस दृष्टिकोण से ऐसे राज्यों को भी विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और अगर बिहार की मांग है तो हम समझते हैं कि बिल्कुल तार्किक मांग है। निश्चित रूप से कुछ बिंदुओं पे विचार हो सकता है, हम बहस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बिहार की मांग जो है उचित ही है। अगर हम देखें कि इससे क्या फायदा हो जाता है, तो अगर बिहार को विशेष राज्य को दर्जा मिल जाए या फिर किन्हीं राज्यों को दर्जा मिला हो, तो लगभग जो इंडिया का बजट है उस बजट का लगभग 30% खर्च हम उन्हीं राज्यों पे करते हैं जिनको विशेष 30% से अधिक जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। और साथ ही केवल यही नहीं, अगर कोई केंद्र प्रायोजित कोई योजना है, प्लान है, तो उसमें 90% जो खर्च है वो खुद केंद्र सरकार उठाती है, बाकी 10% राज्य करती है। बाकी अन्य राज्यों को अगर देखें तो उसमें 50 से 60%, 70%, 75% के आसपास का रेशियो है, लेकिन विशेष राज्यों के लिए 90%। साथ ही अगर हम देखें कि अगर विशेष राज्यों को योजना के लिए कोई अनुदान राशि दिया जाता है, किसी प्रस्ताव के लिए, किसी प्रपोजल के लिए, किसी विकास कार्य के लिए, तो अगर वो खर्च नहीं होता है तो अगले साल जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। बाकी राज्यों का, अगर बाकी राज्यों के साथ अगर कुछ ऐसा विकास की राशि अगर दी जाए तो वो लैप्स हो जाता है अगर काम ना हो तो, लेकिन विशेष राज्य में लैप्स नहीं होता है, वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, फिर वो जोड़ के आपको दिया जाएगा। तो इतने फायदे होते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से फायदा होता है, और इससे हमको बुनियादी संरचनाओं को, अपनी मैक्सिमम आबादी को बेहतर जीवन देने में विशेष राज्य का दर्जा अगर मिलता है तो हमारा राज्य सरकार थोड़ा और एक कदम आगे होगा। और हमारे बिहार वासियों के लिए निश्चित रूप से, अगर नीतीश कुमार ये मांग रखते हैं तो निश्चित रूप से ये बिहार के हित में ही है। अगर मिल जाए तो हम सभी बिहार वासियों के लिए ये बहुत फायदेमंद का सौदा होगा, बहुत बढ़िया होगा। हर बिहारी चाहेगा कि निश्चित रूप से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। और साथ ही देखें कि अभी वर्तमान में ऐसे कौन से राज्य हैं जो इस विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त हैं और इसको विशेष राज्य की दर्जा प्राप्ति का विशेष पैकेज, फैसिलिटीज मिलता है। तो देखेंगे तो 1969 में तो असम था ही, नागालैंड था ही, जम्मू एंड कश्मीर था ही, लेकिन जब से जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है, जब से वो एक 370 हटा है, अब वहां पे विशेष राज्य का दर्जा का मसला नहीं है। तो अगर देखेंगे पूर्वोत्तर राज्य के जितने भी राज्य हैं, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, मेघालय हो, सिक्किम हो, इन 8 राज्यों को, सिक्किम, अरुणाचल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इन 8 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। और साथ ही आप देखेंगे अगर हिमाचल प्रदेश को भी देखें तो ये भी बहुत पर्वतीय इलाका है, उत्तराखंड को भी देखें तो पर्वतीय इलाका, इन दोनों राज्यों को भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगर साथ ही देखें तो जब से तेलंगाना आंध्र से अलग हुआ है तो तेलंगाना को भी विशेष राज्य की दर्जा की फैसिलिटीज मिली थी। इस तरह से हम देखें तो वर्तमान में लगभग 11 राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा मिला है, और विशेष राज्य को विशेष पैकेज भी मिलता है। उनका फायदा इन राज्यों को जरूर मिल रहा है। बिहार की भी एक मुहिम है कि बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा मिले। हम देखते हैं कि हमारी शीर्ष नेतृत्व कहाँ तक इस मांग में सफल होती है, और हम समझते हैं कि बिल्कुल इस वीडियो से आपको विशेष राज्य के दर्जा से संबंधित चीजें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।